बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नई वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज हम लोग जो है ना इवनिंग की कुछ हैबिट शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि हम लोग अपनी इवनिंग को कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं और कैसे हम अपनी इवनिंग को खूबसूरत भी बना सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी जो बातें होती हैं ये हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। आज जो थी मुसलसल बारिश हो रही थी, असर की नमाज मैंने पढ़ी तो उसके बाद खूब बारिश शुरू हो गई थी और मैंने कहा चलो आज चाय के साथ पकोड़े बनाती हूँ। और पकोड़े बड़ी आसान रेसिपी आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। बहुत इजी रेसिपी है। आलूओं को बारीक बारीक काट के उसके ऊपर मैंने दड़ा मिर्च, जीरा और सूखा धनिया इस तरह छिड़क दिया है और इसको आपस में मिक्स कर दिया है। और जो मिक्सचर बनाया था उसमें मैंने सिर्फ नमक डाला है। ये पकौड़ों की जो रेसिपी है ये अटक में हमारे बहुत मशहूर पकौड़े हैं, कन्नू पकौड़े वाले, उनसे जो है ना ये मैंने कॉपी की है किस्म की, क्योंकि वो एक दफ़ा हम लोग पकौड़े लेने गए थे, उसके अभी बने नहीं हुए थे और वो ये वाले प्रोसेस कर रहा था और इस प्रोसेस से आके मैंने जब घर में पकौड़े बनाए तो वो पकौड़े बहुत मज़े के बने। फिर मैं जो है ना आलू वाले पकौड़े अक्सर ऐसे ही बनाती हूँ। ऐसे आलू के पकौड़े बहुत मज़े के बनते हैं और खाने में बहुत मज़े के होते हैं और बनाने में बहुत आसान होते हैं, फटाफट बन जाते हैं। तो ऐसी जो फटाफट वाली रेसिपी होती है ये आपको आनी चाहिए कि जब ऐसी बारिश वगैरह हो तो बंदा जल्दी जल्दी बना लेता है, बारिश के दौरान ही बना लेता है। ऐसी जो लेंथी रेसिपी होती है जो हम बारिश में शुरू कर देते हैं तो बारिश ख़त्म हो जाती है और हबस शुरू हो जाती है और फिर बैठ के जब हम पकौड़े खा रहे होते हैं या वो जो रेसिपी हमने बनाई होती है तो वो फिर बिल्कुल इंजॉय नहीं होती है। तो रेसिपी ऐसी रखा करें कि जो जल्दी जल्दी बन जाए और हम जो है ना बारिश को भी इंजॉय करें और साथ पकौड़ों को भी इंजॉय करें। बारिश खूब तेज़ तेज़ वाली बारिश आई हुई है और इस दफ़ा अल्लाह का शुक्र है कि जब भी एक दो दिन गर्मी होती है तीसरे दिन बारिश हो जाती है और इस वजह से जो सावन का महीना है या जो गर्मियों का मौसम है वो थोड़ा सा हमारा अच्छा गुजरा है, हम गरीबों का अच्छा गुजरा है। अमीर लोग तो एसी लगा के अपना गुजारा कर लेते हैं, लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास लोग जो होते हैं हम ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग एसी लगा लें तो फिर हमारे और बहुत से ऐसे काम होते हैं वो फिर हमसे नहीं हो सकते। तो इसलिए हम लोगों की कोशिश यही होती है कि अल्लाह करे बारिश हो जाए और हमारा जो गर्मियों का मौसम है वो अच्छा गुजर जाए। बारिश अल्लाह की रहमत होती है और जब भी ऐसी बारिश हो तो अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं किया करें, क्योंकि बहुत सारे ढेरों ढेर जो रहमत के फरिश्ते होते हैं वो ज़मीन पे आए होते हैं और हमारी जो दुआ होती है वो फ़ौरन अर्श पे पहुंच जाती है। तो कोशिश किया करें जब भी बारिश हो तो बहुत सारी दुआएं किया करें। और यहाँ पे हमारे पकोड़े, मज़ेदार से पकोड़े हमारे तैयार हो गए और मैंने और ज़ईद ने, हम लोगों ने खूब इंजॉय किए थे पकोड़े। साथ हमने चाय बनाई थी और ऐसी जो छोटी छोटी एक्टिविटी होती है वो घर में किया करें, कभी पकोड़े बना लिया करें और अपने घर के माहौल को कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रखा करें, क्योंकि जब आपका घर का माहौल अच्छा होगा तो आप ज़हनी तौर पे फ्रेश रहेंगी, आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी और आपकी जो ज़िंदगी के मामलात है वो अच्छे से अच्छे गुजरेंगे। हम औरतों की आदत होती है कि हम छोटी छोटी टेंशनें जो होती हैं वो ले के बैठी होती हैं। अक्सर हमारी औरतों की ये आदत होती है कि हम अपने जो हस्बैंड के बहन भाई होते हैं उनकी बातें लेके बैठे होते हैं कि आपके भाई ने मुझे ऐसे कहा, आपकी भाभी ने मुझे ऐसे कहा, आपकी बहन ने मुझे ऐसे कहा। तो मैं तो अक्सर मेरी कोशिश ये होती है कि अगर मुझे कोई बात बुरी लग भी जाती है तो मैं उनको उसी टाइम जवाब दे के आ जाती होती हूँ। मैं घर आके ज़ईद को कभी भी टेंशन नहीं देती हूँ, क्योंकि वो ज़ईद के बहन भाई होते हैं और ज़हीद अपने बहन भाइयों से बहुत प्यार करते हैं और जो मेरी बात होती है वो हवा में उड़ के रह जाएगी। तो मुझे क्या ज़रूरत है कि अपने घर में अपनी पोजीशन ख़राब करने की। तो अपने पोजीशन को स्ट्रॉन्ग रखा करें और वो आपकी घर में पोजीशन उसी सूरत स्ट्रॉन्ग रह सकती है कि आप अपने हस्बैंड के सामने उनके बहन भाइयों की कभी भी बुराई ना किया करें, क्योंकि जो होते हैं मर्द होता है वो अपने बहन भाइयों से बहुत प्यार करता है, क्योंकि एक वो खूनी रिश्ता होता है, उसमें एक हम लोग आके उसमें कोई दरार नहीं डाल सकते हैं। हमारी जो बात होती है वो उल्टा अपने जो हमारे शौहर जो होते हैं, हमारे जो हस्बैंड होते हैं उनके भी दिल से हम उतर जाते हैं। वो कहते होंगे कि हर वक्त ये मेरी जो बीवी है मेरे बहन भाइयों के पीछे लगी रहती है, मेरे बहन भाइयों ने बेचारों ने क्या किया है।
क्योंकि वो तो उनके सामने तो बिल्कुल बेचारे होते हैं और वो कभी भी इस बात पे यकीन नहीं करेंगे। आप अपनी तरफ देखें ना, आपके जो हस्बैंड होते हैं ज़रा सी आपके भाई के खिलाफ बात करें, आपकी बहन के खिलाफ बात करें तो आपको कितनी बुरी लगती है। लेकिन मैंने नोट किया है कि जो आपके हस्बैंड होते हैं वो कभी भी आपके सामने आपके बहन भाइयों की बुराई नहीं करते। हाँ, औरत करती होती है, औरत छोटी छोटी बातों को नोट करती होती है, वो फिर शौहर को ताने भी देती है कि अपनी बहन ने ऐसे किया, आपके भाई ने ऐसे किया, अपनी भाभी ने ऐसे किया। तो ऐसी जो छोटी छोटी बातें होती हैं इग्नोर किया करें। जब भी अपने जो है ना शौहर के बहन भाइयों के घर जाएं तो जब वापस आएँ तो अपने शौहर से लाजमी कहा करें कि आपकी जो बहन भाइयों थी उन्होंने मेरी बड़ी इज्जत की है, मैं बड़ी खुश वापस आई हूँ। इससे ये होगा कि आपकी इज्जत जो होगी ना वो आपके शौहर के दिल में बढ़ जाएगी और वो आपसे खुश हो जाएंगे कि मेरी जो बीवी है ये कितनी मतलब मेरे बहन भाइयों के साथ अच्छी है। और जो है ना वो आपकी और इज़्ज़त करना शुरू हो जाएंगे, वो आपके बहन भाइयों की इज़्ज़त करना शुरू हो जाएंगे, अपने ससुराल की ज़्यादा से ज़्यादा कदर करेंगे कि कितनी अच्छी जो है ना मेरी बीवी है, कितने अच्छे ख़ानदान से मेरी बीवी आई है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम औरतें जो होती हैं हम लोग इससे मतलब हम लोगों को समझ नहीं होती है। हम समझते हैं कि हमारी शादी हो गई है और अब हम जो है ना ये जो मैं मेरे हस्बैंड है ये सिर्फ मेरा है। ये सिर्फ मेरा नहीं होता है, ये किसी का भाई होता है, किसी का बेटा होता है और किसी का मामू होता है तो किसी का चाचू होता है। तो इसलिए इनके साथ जो है ना इस तरीके से रहें कि ये जो है ना आपकी तरफ से इनको कोई शिकायत ना हो। बाकी जो उसके बहन भाई हैं वो अगर आपके साथ कुछ करेंगे तो आप यकीन जाने अगर आप मुंह से कुछ भी नहीं कहेंगी, आप खामोशी इख्तियार करेंगी तो आपके जो हस्बैंड हैं तब भी उनकी कदर बढ़ जाएगी। और उनको पता होता है, ये नहीं होता है कि मर्द को पता नहीं होता है, जहाँ पे आपके साथ ज़्यादती होती है उनको पता लग जाता होता है। सिर्फ ये होता है कि उनमें थोड़ी सी अना होती है और बोलते नहीं है, लेकिन ये है कि उनके दिल में आपकी इज़्ज़त बहुत बढ़ जाती है, वो इसके मुकाबले में बहुत जगह पे आपका लिहाज कर जाते हैं। तो इसलिए इन छोटी छोटी बातों पर जो है ना घर का माहौल ख़राब ना किया करे। बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। और इस वक्त मैं बना रही थी मज़ेदार सी न्यारी, और न्यारी जो है ना दुनिया की आसान तरीन रेसिपी है। पहले मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता था और यहाँ पे मेरी बाजी के घर से आया है मज़ेदार सा पुलाव और यम्मी सा पुलाव, मैंने खूब इंजॉय किया है। और कोशिश किया करें जब भी किचन का काम करें साथ साथ पानी पिया करें, क्योंकि आजकल गर्मी है और पानी की बहुत कमी हो जाती है जिसकी वजह से बहुत सी जो है ना जिस्म में वीकनेस हो जाती है और आपकी जो है ना थकावट महसूस करते हैं, आप लोगों की टांगों में दर्द होता है, सर में दर्द शुरू होता है। ये सारा पानी की कमी से होता है, क्योंकि इतना पसीना आता है कि इतना मतलब पसीना से पानी की कमी हो जाती है। तो कोशिश किया करें जब भी किचन में काम किया करें तो बोतल सामने ही रखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया करें। मेरी आदत होती है मैं जब भी किचन में होती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ। मैंने सिंपल ऑयल में जो है ना गोश्त डाला है और गोश्त को जो है ना थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के थोड़ी सी उसकी बुनाई की है और उसमें सारे मसाले डाल दिए हैं, निहारी मसाले भी डाले और घरेलू जो रूटीन के मसाले होते हैं वो भी डाल दिए और उसको जो है ना कुकर बंद कर दिया। जब कुकर खोला तो गोश्त अच्छी तरह गल गया था, तो ऊपर से सारी जो तरी थी वो मैंने उतार ली थी, क्योंकि इसमें अब हम जो है ना आटा घोल के डालेंगे जिससे ये होता है कि जो तरी होती है वो हमारी गायब हो जाती है। तो तरी फिर इसके ऊपर मैं बाद में डालूंगी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत आसान रेसिपी है, मुझे भी ये नहीं पता था। मैं जब होटलों वगैरह से इधर उधर से निहारी आती थी मैं कहती थी निहारी बहुत मुश्किल बनेगी, लेकिन जब मैंने बनाई है तो वो मुझे इतनी ईजी लगी है कि मैं तो हैरान हो गई कि निहारी बनाना इतना आसान होता है। वो जो मैंने आटा घोला था वो थोड़ा थोड़ा करके डाला करें, एकदम सारा ना डाला करें। एक तो उससे जो है ना गुटलियाँ बन जाती हैं और दूसरा ये होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है तो बहुत ज़्यादा जो है ना उस पर डल जाता है। बस साथ साथ डालेंगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अभी हमें और इसकी ज़रूरत है कि नहीं है। इस तरह ये होता है कि जो ना हमें आसानी से पता चल जाता है कि अब हमें मज़ीद कितना इसमें और डालना है। तो मैंने भी जो है ना घोल के रखा हुआ था और थोड़ा थोड़ा करके डालती गई। जब मैंने देखा कि शोरबा मेरा अब घना हो गया है, अब थिक थिक शोरबा महसूस हो रहा है, तो फिर मैंने जो है ना इसको डालना छोड़ दिया और उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसको उबाली पे रख दिया कि इसको 2-3 उबाली आएंगी। फिर जब 2-3 उबालियाँ आई तो फिर जितनी भी वो तरी थी वो मैंने दोबारा जो है ना उसके ऊपर डाल दी। इससे ये हुआ कि जो हमारी जितनी तरी थी वो गायब नहीं हुई है। और इसमें मैंने डाल के फिर मैंने इसको जो है ना कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया था। कुकर में जो है ना मुझे खाना मैं सिर्फ चीज़ को गलाती होती हूँ, मुझे वैसे सालन जो होता है वो उसमें ज़्यादा देर रखती नहीं होती हूँ, मैं जल्दी जो है ना उससे हटा के कढ़ाई में रख देती हूँ। कढ़ाई में जो होता है ना वो ठीक रहता है। और यहाँ पे मेरी मज़ेदार सी यम्मी सी देखें
जो न्यारी वो तैयार हो गई थी। फिर उसका ये क्या करें कि जो चूल्हा है ना उसको बिल्कुल धीमी आंच पे जो है ना उसको रख दिया करें। जब भी जो भी खाना बनाया करें एंड में उसे धीमी आंच पे 5 से 10 मिनट लाजमी रखा करें। इससे ये होता है कि जितना ऑयल हमारा गुम हो गया होता है वो ऑयल सारा ऊपर एकदम आ जाता है। ये देखिए अब इसके ऊपर सारा ऑयल जो था वो ऊपर आ गया है और हमारा जो न्यारी का शोरवा था वो मज़ेदार सा यम्मी सा वो नीचे रह गया है। तो ये मेरी आज जो है ना आसान आसान 2 रेसिपी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं और आपको मुझे लगता है कि आसानी से समझ भी आ गई होंगी क्योंकि मेरी जो रेसिपी होती है वो बहुत इजी होती है। मैं क्योंकि इतनी मतलब जो है ना मेरी ओरिजिनल रेसिपी होती हैं और मैं ये होता है कि यूट्यूब से नहीं देखती होती हूँ, मैं वो वाली रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ जो हमारे घरों में बन रही होती है, पक रही होती है और मैं वही वाली रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। दूसरा मेरी जो सिस्टर बाहर होती हैं वो बहुत ज़बरदस्त कुकिंग करती है और ज़्यादातर मैं जो है ना कुकिंग की टिप्स उसी से लेती होती हूँ। मैंने जब भी जो चीज़ भी बनानी होती है मैं पहले उससे फ़ोन करके मैसेज करके पूछ लेती होती हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें डलेंगी क्योंकि मैंने काफ़ी अर्सा जॉब की थी और मैंने कुकिंग छोड़ दी थी और मेरी जो सिस्टर है उसने खूब कुकिंग की थी। वो अब भी जो है ना बैठ के ना मैं आसानी से 15 से 20 बंदों के लिए खाना फटाफट बना के दे सकती है। इंशाल्लाह जब वो पाकिस्तान आएगी तो फिर मैं आपके साथ उनकी जो है ना थोड़ी बहुत रेसिपी शेयर करूँगी। ज़्यादा नहीं शेयर करूँगी, ज़्यादा इसे शेयर नहीं करूँगी कि वो मेहमान आई होगी तो वो यहाँ आके कुकिंग करेगी। वो तो पाकिस्तान आएगी तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसे खुद बना के दूँ और वो मेरी सिस्टर ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें। यही बहनों के मज़े होते हैं कि जो बहनें होती हैं वो एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। मैं हम लोगों ने खाना खा लिया था और ये अब मेरी इवनिंग से नाइट रूटीन शुरू हो गई है और नाइट को मेरी आदत होती है कि मैं सारा किचन को क्लीन करके सोती हूँ और साथ में एक हाथ ज़रूर चेक करती हूँ कि मेरी कोई ग्राइंडर वगैरह या कोई भी मशीनरी जो है इस वक्त अगर कोई थोड़ी बहुत उसमें है तो फिर मैं उनको साफ़ कर लेती हूँ। साथ साथ साफ़ करने का ये होता है कि महीना हमारा आसानी से गुजर जाता है। महीने बाद मैं लाजमी डीप क्लीनिंग करती हूँ लेकिन ये कि मेरी ये भी रूटीन साथ साथ चलती रहती है कि डेली रूटीन में मेरे ये होता है कि मैं एक एक चीज़ जो होती है उसको लाजमी रात को साफ़ कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि घर जो होता है वो साफ़ सुथरा और एकदम नीट हर वक्त रहता है। अब वो कहते हैं ना कि सफाई करना बहुत आसान है लेकिन घर को साफ रखना बहुत मुश्किल होता है। सफाई तो हम लोग हर औरत उठ के सुबह जो है ना कर लेती होती है लेकिन ये कि सारा दिन हमारा घर किस तरह साफ रहे उससे ये होता है कि हमने ये छोटी छोटी टिप्स जो होती हैं इनको फॉलो करना होता है जिसकी वजह से हमारा घर जो होता है वो हर वक्त साफ सुथरा रहता है। रात को मेरी पक्की रूटीन होती है कि मैं चूल्हा साफ करके सोती होती हूँ। अगर थोड़ा बहुत इसके ऊपर गंद पड़ा हो तो वो साफ हो जाता है। मेरी कोशिश ये होती है कि सुबह जब मैं किचन में आऊँ किचन मुझे साफ मिले, मुझे मक्खियों से जो है ना मेरी इस्तकबाल ना हो क्योंकि जो किचन रात को गंदा रहता है सुबह हो तो उसमें मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती होती हैं। मक्खियाँ आजकल छोटी छोटी चीज़ों पे आती हैं। आप लोग यकीन करेंगे कि ये मेरी जो साफ़ी है ये मैं हर वक्त गीली रखती हूँ और जब भी किचन में आती हूँ एक दफ़ा लाजमी काउंटर पे जो है ना इसको लगा लेती हूँ। अगर मैं इससे भूलती हूँ क्योंकि हम कभी चाय बना रहे होते हैं तो चीनी का ज़रा सा ज़रात हमसे भी गिर जाता है तो उसके ऊपर भी मक्खियाँ आ जाती हैं। तो आप अगर हर वक्त जो है ना इस काउंटर पे लाजमी जो है ना जब भी किचन में आती हैं तो साफ़ी लगा देंगी तो आपका जो काउंटर है वो साफ़ सुथरा रहेगा और उसकी वजह से मक्खियाँ नहीं आएंगी। मैं तो जो फर्श होता है फर्श को भी इसी जो है ना जो ये मेरी छोटी सी साफ़ी है ना इसी से मैं फर्श को भी साफ़ करती रहती हूँ। मैं जब आती हूँ मैं देखती हूँ कि फ़र्श पे मक्खियाँ बैठी हुई हैं तो मैं जल्दी जल्दी जो है ना इसको जो है ना एक दफ़ा लगा लेती हूँ। वैसे मैंने सुना है कि जो है ना कि वो डिटोल में अगर साफ़ी भिगो के लगाएं ना तो फिर मक्खियाँ नहीं आती है लेकिन ये कि मैंने इस किस्म की कोई मैंने टिप्स शेयर नहीं की। मैंने स्प्रे रखा हुआ है। एक तो मैं स्प्रे यूज़ करती हूँ लेकिन स्प्रे आजकल ख़त्म हुआ है तो फिर ये है कि मेरी आदत ये है कि जब किचन आती हूँ किचन में एक दफ़ा इर्द गिर्द साफ़ी लगा देती हूँ ताकि जो है ना कोई मक्खियों का ना आए। उसके बावजूद भी मक्खियाँ आ जाती हैं लेकिन ये होता है कि ज़्यादातर जो होता है कि किचन साफ़ रहता है। जाली का पर्दा लगाया हुआ है उसको सामने कर देती हूँ। अगर आई भी हो तो उसे कपड़े के साथ निकाल लेती हूँ अंधेरा करके और फिर इससे ये होता है कि बहुत बचत हो जाती है। तो ये छोटी मोटी मैंने आप लोगों के साथ आज टिप शेयर की है और कैसे जो है ना अपनी शाम को खूबसूरत पकौड़ों के साथ बनानी है वो आप लोग के साथ शेयरिंग की है और छोटी मोटी आप लोगों के साथ घरेलू टिप्स शेयर की हैं जो मैं घर में खुद होते हैं क्योंकि अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि आपका शौहर बहुत अच्छा है। अक्सर ये मुझे सुनने को मिलता है, कभी कभी तानों में भी मिल जाता है लेकिन ये बात नहीं होती है। मैं अगर मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं भी बहुत सी जगह पे उनका बहुत साथ देती हूँ तो इस वजह से वो अच्छे हैं। और अगर उनसे कोई पूछेगा
कहिएगा कि जो है ना अगर कि आपकी बीवी तो आपके साथ बहुत अच्छी है, तो मुझे उम्मीद है कि वो भी यही बात करेंगे कि मेरी बीवी मेरे साथ इसलिए अच्छी है कि बहुत जगह पे मैं भी कुर्बानी देता हूँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए कुर्बानी देते हैं, तो इसीलिए घर का जो माहौल है वो अच्छा बना हुआ है। अगर मैं अपनी बहनों को बहुत सारी बातें कह रही हूँ तो मैं अपने भाइयों से भी कहूँगी कि छोटी छोटी बातों पर, अपने बहन भाइयों की बातों पर घर का माहौल ना ख़राब किया करें, क्योंकि बहन भाई अपने घरों में खुश और आबाद है, लेकिन आपकी बच्चों की तरबियत हो रही है और वो जो बच्चे हैं वो ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हो जाएंगे और फिर बाद में आपके लिए बहुत से मसले मसाइल बनेंगे। फिर वही बच्चे जो है ना आपके बहन भाइयों से प्यार नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि हमारा बाप हर वक्त हमारे बहन भाइयों की वजह से घर में लड़ाइयाँ कर रहा था, तो वो खुद ब खुद जो है ना आपके बहन भाइयों से दूर हो जाएंगे। फूफियाँ कभी भी बुरी नहीं होती हैं, लेकिन फूफियों को जो बुरा होता है वो घर में उनके भाई बना देते होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो उनका घर में फूफियों के साथ प्यार का जो दिखावा होता है वो उसकी वजह से जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं। ये मेरी आज की वीडियो थी, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर, और जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।